ये आज सवाल नंबर 16 करेंगे हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 1401 का सवाल नंबर कौन सा करेंगे? 16। देखो सवाल नंबर करेंगे 16। तो 16 क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए उसमें वो ये कह रहा है कि 12 पेन कैसे खराब हैं, ठीक, और 132 पेन कैसे अच्छे हैं। अब ये खराब पेन 132 में किसी कारणवश मिल गए, ठीक है, और प्राप्त किसकी निकाल ली? अच्छी पेन की। तो हमको प्राप्त निकालने के लिए क्या करना पड़ता? अभी पिछले सवाल भी हमने किए हैं, टोटल चाहिए। तो देखो 132 और 12 कितने हो जाएंगे? 144। तो देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 144। और अच्छे होने की प्राप्त निकाली तो अच्छे कितने? 132। तो 132। अब इसको 12 से काटेंगे तो 11 बार में और 12 बार 44, ठीक है, 12 बार में। तो 11 बटे में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक। तो ये एकदम आपको शॉर्ट बताया। कैसे बताया? ये एकदम शॉर्ट बताया। लेकिन हमको करना क्या है? थोड़ा लिखना है सही से, ठीक। तो लिखेंगे कैसे इसको देखो। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रयोग, यहाँ पे लिखें हल। प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्रयोग में सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो 12 प्लस 132 यानी जी कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। अब हमें जिसकी प्राप्त करने के लिए उसको हम माना के लिख लेंगे। माना कि घटना क्या ले लेंगे? ई। तो घटना ई बराबर के ले लेंगे हम लोग, जो हमको निकालना है अच्छे पेन होने की प्राप्तता। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे पेन प्राप्त हो, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? घटना ई के अनुकूल, परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? तो कितने? 12, सॉरी 132। कितने आएंगे? 132, क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं? 132। अब फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक। तो देखिए हमें अच्छे पेन प्राप्त होने की प्राप्त निकालनी। तो देखो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 132, क्योंकि 12 खराब है, 132 अच्छे हैं। तो सबसे पहले कुल परिणाम निकालेंगे तो 12 और 132 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 144। अब जे अनुकूल परिणाम कितने निकला है? 132। अब हमको क्या करना? इस फॉर्मूले में मान लिख देना पीई बराबर, देखो घटना के ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132। तो 132 बटे कुल कितने हैं? 144। अब 12 से काटेंगे, 11 बार में कितने बार? 12 बार 144। तो 11 बटे 12 आ जाएगा, यानी पीई बराबर 11 बटे 12, ठीक है। तो जी आंसर आ जाएगा।
सवाल नंबर 17 देखें, कौन से देखेंगे? 17। देखिए पहले 17 को पढ़ लें, ठीक है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी 20 बल्ब क्या है, एक समूह है, 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब या आदर्श निकाला जाता है, इसकी क्या प्राप्त है कि यह बल्ब खराब है? मतलब बल्ब कितने हैं? 20। देखो इसको इरेज कर दें, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक। इसका यूज करना फॉर्मूले का, तो इसको हम लिखा रहने दें, बाकी देखो सेम भाषा लिखनी पड़ती, ठीक। देखिए 20 बल्ब के समूह में, जैसे 20 बल्ब है, ठीक है, इसके समूह में 4 कैसे हैं? खराब हैं, ठीक। तो अच्छे कितने हो गए फिर? 20 बल्ब के समूह में 4 खराब हैं तो 16 हुआ, ठीक है। अब लेकिन हमें करना क्या है, इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्राप्त है कि बल्ब खराब होगा, ठीक है। बल्ब कैसा हो? खराब हो। तो देखो खराब होने की प्राप्तता निकाल ली, तो देखो खराब बल्ब कितने हैं? बल्ब 4 बल्ब कितने हैं? खराब हैं। कितने हैं? 4 बल्ब खराब हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे 17 का, जिसमें हमें किसकी प्राप्तता निकाल ली? हमें निकाले कि बल्ब खराब हो। तो 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है, तो खराब होने की निकाल ली है। तो यहाँ पे प्रयोग में सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे माना घटना ई बराबर खराब बल्ब प्राप्त हो, ठीक। तो घटना, यहाँ पे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 4, क्योंकि खराब कितने हैं? 4। अब प्राप्त निकाल ली, तो देखो पी ई बराबर जो है घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, तो 4। और कुल परिणाम कितने हैं? 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी पीई बराबर आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड में क्या लिखा? मान लीजिए जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें एक लिखा है, मतलब ये पहले क्वेश्चन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब उसने ये कहा कि जो बल्ब है निकाला गया बल्ब कैसा नहीं है? खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता, और ना ही हमको मिलाना है। अब शेष बल्बों से एक बल्ब आदर्श निकाला जाता है, और जो बल्ब बचे उसमें से कितना निकाला जाता है? एक बल्ब। तो इसकी क्या प्राप्त है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो हमें उसकी प्राप्तता बतानी है कि वो खराब नहीं हो। अब देखो 20 बल्ब के समूह में से एक समूह घटा देंगे, किसको? एक समूह को, ठीक है। तो देखो जो अनुकूल परिणाम आए, संभव परिणाम आएंगे कितने आ जाएंगे? देखो यदि हम 20 में से एक समूह घटा दें तो कितना आएगा? 19। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 19, ठीक है। फिर उसने पूछा कि ना खराब है ना ही इसे दोबारा बल्ब में मिला ना ही हमें इसको मिलाना है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, शेष बल्ब में से एक बल्ब निकालना है। तो आप देखिए जो 20 में से हम लोग 4 घटाएंगे खराब बल्ब, सही कितने हैं? 16। कितने? 16, ठीक। अब 16 में से हमको कोई एक खराब घटाना है, तो कोई एक घटा दिया हमने, तो कितने बचेंगे जी? 15। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आएगी? 15, और कुल कितने आएंगे? 19। तो ये फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा 15/19, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, बिल्कुल सेम लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे कि बल्ब खराब नहीं होगा, खराब बल्ब प्राप्त हो। यहाँ पे लिखेंगे घटना ई बराबर खराब बल्ब ना हो, ठीक, खराब बल्ब नहीं होना चाहिए। तो ये है 19, और अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? तो 16 में से एक माइनस करेंगे, 16 माइनस 1, तो अनुकूल आ जाएंगे 15। आप बिल्कुल इस फॉर्मूले में लिख देना हमको। तो देखो जो जगह पी ई बराबर अनुकूल कितने हैं? 15, और कुल कितने हैं? 19। तो देखो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाले का आंसर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है 17 का,
वो इसका आंसर आएगा हमारा कितना 15/19। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सही है।